वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे हों और अपनी फैमिली के साथ खुश हों। तो आप सभी लोगों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सुबह के 5 बज रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ टाइम दिखा रही हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि सनराइज़ होने से पहले मुझे चाय और पानी पीना था। उसके बाद आपको पूरा दिन पानी नहीं पीना होता है। एक्चुअली कुछ लोग करवा चौथ में पूजा करने के बाद पानी पी लेते हैं, लेकिन मैं पानी नहीं पीती हूँ। मेरे ससुराल में तो पी लेते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से ऐसे ही करती आई हूँ कि मैंने बिना पानी पिए ये फास्ट किया है। तो यहाँ मेरी चाय बनकर रेडी हो चुकी है, तो मैं अपनी चाय इंजॉय कर रही हूँ। और देखिए यहाँ सनराइज़ हो चुका है और देखिए बाहर का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। चाय पीने के बाद मैं सीधा किचन में आ गई थी सभी के लंच बॉक्स की प्रिपरेशन करने के लिए। तो यहाँ मैंने सभी के लिए लौकी के पराठे बनाए हैं। बच्चे और बच्चों के डैडी तीनों ही अपने लंच बॉक्स में लौकी के पराठे लेके जाने वाले हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और उनके डैडी भी ऑफिस चले गए हैं। तो उसके बाद मैंने अपनी पूजा की और यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है। और यहाँ मैं आपको अपना ड्रेस दिखा रही हूँ कि मैंने आज ये वाला ड्रेस वियर किया है। एक्चुअली मैं साड़ी पहनने वाली थी, लेकिन बच्चों के स्कूल अभी चालू हैं तो मैं साड़ी नहीं पहन पाई, क्योंकि बच्चों को जब स्कूल लेने जाना होता है तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है मुझे। तो अब मैं आ गई हूँ मार्केट अपने लिए गजरा बनवाने के लिए। एक्चुअली करवा चौथ एक ऐसा दिन होता है जिस दिन मैं गजरा ज़रूर लगाती हूँ। गजरा मुझे बहुत पसंद है और ये दिन ऐसा है कि गजरा लगाना तो बनता ही है। तो ये टाइम दोपहर का है, मैं बच्चों को स्कूल से लेकर आ चुकी हूँ और घर के सारे काम करके फ्री हो गई हूँ। तो यहाँ मैं अपनी जो साड़ी है उसको रेडी कर रही हूँ। एक्चुअली इवनिंग में मैं यही साड़ी पहनने वाली हूँ। तो ये शाम का टाइम है और मैंने शावर ले लिया है और मैंने हेयर वॉश भी किया। एक्चुअली मॉर्निंग में मैंने हेयर वॉश इसीलिए नहीं किया था क्योंकि इवनिंग में पूजा करने से पहले हमें एक बार फिर से नहाना होता है। तो मैं ऑलवेज़ इवनिंग टाइम में जब दोबारा शावर लेती हूँ तो तभी हेयर वॉश करती हूँ। तो यहाँ मैं आपको साड़ी दिखा रही थी कि साड़ी का लुक कैसे आ रहा है। और इधर जानवी मेरे कुछ हेयर स्टाइल करने की बोल रही थी। मैंने उसको बोला कि बेटा तुम पर नहीं होगा। एक्चुअली क्या है, बाल थोड़े से लॉन्ग हैं तो उस पर नहीं बैठ रहे थे। उसने कोशिश भी की, लेकिन मतलब आगे से उसने एक साइड से कर भी दिए थे, लेकिन बाद में मैंने उन्हें निकाल दिया था कि मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। और यहाँ जानवी ने मेरे बालों में गजरा लगा दिया था, तो मैंने उसको बोला था कि तुमने गजरा कैसा लगाया है, तो पहले उसका एक वीडियो बनाओ और मुझे दिखाओ। तो जानवी ने वीडियो बनाया और मुझे दिखाया। और यहाँ मैं अपने नील बेल्ट लगा रही हूँ। पैरों में मैंने पहले ही लगा दिया था और अभी मेरे हाथों में लगा रही हूँ। और रूम की हालत तो आप देख ही सकते हैं कैसे हो रही है। तो रेडी होके अब मैं आ गई हूँ अपनी पूजा वाले रूम में करवा चौथ की पूजा करने के लिए। तो पहले मैंने इस पट्टे पे ना कपड़ा बिछाया था, मतलब मैं भूल गई थी कि चौथ माता की पूजा हमारे यहाँ पे मतलब पट्टे पर चौथ माता को मारते हैं। तो यहाँ मैं रोली से चौथ माता को मार रही हूँ, मतलब 2 माताएं मारी जाती हैं और साथ में गणेश जी होते हैं। तो इधर मैंने चौथ माता की जो आकृति है वो बनाई है और ऊपर की तरफ मैंने चौथ माताएं जो करवा चौथ माताएं उनका कैलेंडर लगा दिया है। तो यहाँ मैंने 2 करवे लिए हैं, एक जो मिट्टी का बना हुआ है और दूसरा शुगर मतलब चीनी का बना हुआ है। तो एक में मैंने पानी भरा है और दूसरा जो शुगर का बना हुआ है उसके अंदर मैंने चावल भरे हुए हैं। ये टिक नहीं रहा था तो मैंने एक बाउल में चावल लिया, उसके ऊपर ये चीनी वाला करवा है उसको रखा जिससे कि वो ठहर गया, मतलब कहीं गिरे नहीं। और मेरी मेहंदी कलर आप देख ही सकते कितना अच्छा आया है। और बस यहाँ पूजा की तैयारियाँ हो रही हैं, तो मैं से सामान ले रही थी कि वहाँ से
मतलब जो हमारा जो पूजा मंदिर है उसमें से सामान मांग रही थी कि बेबी ये सामान दे दो। तो बेबी यहाँ मेरी हेल्प करा रहा है और इधर जानवी भी हुई है और पीछे मम्मी भी बैठी हुई है। पता नहीं बच्चों ने कैसे शूट किया कि वो लोग आपको दिख ही नहीं रहे हैं। तो बस यहाँ मैंने घी का दीपक जला दिया है और अभी चौथ माता की जो कहानी है वो सुनेंगे हम। चौथ माता की जो पूजा होती है हमारे यहाँ बिल्कुल सिंपल तरीके से होती है। मतलब जैसे स्टार्टिंग से होती आई है पूजा, मैंने वैसे ही मैं पूजा करती हूँ। मतलब मैंने उसमें ज़्यादा कोई मतलब अपनी तरफ से कुछ भी चीज़ ऐड नहीं की। जैसा मैंने मेरी मम्मी के यहाँ देखा, जैसा मैंने ससुराल में देखा, मैं वैसे ही पूजा करती हूँ। मतलब अपनी तरफ से कुछ नया उसमें ऐड नहीं करती बहन हूँ। का नियम था कि वो अपने भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। वो रोज सुबह उठती। तो पूजा मैंने कर ली है और अब मैं आ गई हूँ किचन में। और पूजा करने से पहले मैं पूड़ियों के लिए आटा लगा कर गई थी और सब्ज़ी बना कर गई थी और स्वीट्स मैंने मंगा ली है। तो बस मैं यहाँ जो पूड़ियों का जो आटा है उसे ही सॉफ्ट कर रही हूँ। और चाँद अभी निकला नहीं है तो मैंने सोचा कि जब तक चाँद निकलेगा तब तक मैं सबके लिए पूड़ियाँ ही बना देती हूँ। तो बस देखिए यहाँ पूड़ियाँ भी बनना शुरू हो गई हैं। तो यहाँ चाँद निकल आया है और बस मैं अब चंद्र देवता को अर्घ दूंगी। मतलब उन्हें पानी का जो अर्घ देते हैं वो दूंगी। और ये पूजा बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से होती है मेरे यहाँ पे, मेरी मम्मी के यहाँ पे भी और यहाँ ससुराल में भी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने पति को चलनी से देखो, तो ये ऐसा रवाज है नहीं मेरे यहाँ पे, तो मैं नहीं करती हूँ। एक्चुअली आजकल सभी लोग उसी से करते हैं, लेकिन मैंने कभी किया भी नहीं है और एक्चुअली मेरे हस्बैंड को ये सब पसंद भी नहीं है। तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें फॉलो नहीं करती हूँ, क्योंकि चलो मैं ये कर भी लूँ लेकिन वो क्या उनको ये चीज़ें फिर पसंद नहीं है, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है कि आप उनको इस चीज़ के लिए फ़ोर्स करो। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उनको किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स करूँ कि आप मेरे साथ पूजा में खड़े रहो या फिर मैं आपको चलनी में से देखूँ तो आप वहाँ मेरे सामने खड़े रहो, तो ऐसा है। तो इसीलिए ये पूजा मैं सिंपल तरीके से करती हूँ। तो यहाँ मैंने चाँद को अर्घ दे दिया है और उसके बाद मैंने उन्हें रोली का टीका किया था। फिर मैंने उनको चावल चढ़ाए हैं और फिर उसके बाद उनको मीठा खिलाना होता है और उसके बाद सबसे लास्ट में उनको पानी पिलाना होता है। तो बस इसी तरीके से मेरी पूजा हो गई है। तो पूजा बहुत ही अच्छे से संपन्न हुई और चाँद देवता भी टाइम से निकल आए थे। तो तो सभी लोगों के लिए यही मंगल कामना है कि सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सबका सुहाग बना रहे। तो चाँद देवता को अर्घ देने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ वही पूजा वाले रूम में। और यहाँ पे क्या है, मुझे जो साड़ी का जो पल्ला है वो ठीक से नहीं आ रहा था। तो यहाँ जानवी ने साड़ी के पल्ले को ठीक किया। एक्चुअली क्या है कि मुझे अभी बायना निकालना है। बायना मतलब जो चीज़ें हम मनसते हैं, मतलब करवा चौथ में सुहाग का जो सामान होता है वो मनसते हैं, तो मैं यहाँ वही कर रही हूँ। तो इसमें ना मेरे पास साड़ी है और सुहाग का सारा सामान है। तो बस मैं उन्हीं को मनस रही हूँ। और एक्चुअली मैं ना वीडियो जब शूट हो रहा था तब मैं आपको दिखाना ही बोला कि उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें रखी हुई थी। ये चीज़ें मुझे बाद में याद आई जब मैंने वीडियो की एडिटिंग की। तो इसमें साड़ी थी, श्रृंगार का सारा सामान था और यहाँ पल्ले से मनसना होता है, मतलब अपना नाम वगैरह लेना होता है। तो यहाँ पल्ले में 1 रुपया रख के बस मैं वही मनस रही हूँ और भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि ऐसे ही मेरा सुहाग बना रहे